मैंने अभी लास्ट टाइम अभी 15-20 दिन पहले मुख्यमंत्री को कहा कि तुम ये कहते हो कि नीली चादर, पीली चादर, हरी चादर, आपको केसरिया चादर नजर नहीं आती? जो बजरंग दल के लोग आपके एक केसरिया पट्टा ढाल के, और उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो जाए और आम आदमी से ये पूछे कि तेरा नाम क्या है? किसने दिया ये अधिकार उन्हें? किससे लड़ाई लड़ोगे आप? किसके ऊपर बुलेट चलाओगे आप? क्या चाहते हो आप हिंदुस्तान के अंदर? किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर? अरे हमारी इंसानियत को दफन करना चाहते हो? आज मॉडल स्टेट बना दिया उत्तराखंड को। धामी ये चाहता है और योगी ये चाहता है कि हम दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया को ऐसा बना दें कि मॉडल स्टेट बने ये पूरे भारत के अंदर, और तब हम चुनाव जीते। आपको विकास तो करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपसे कल बेरोजगार लोग सवाल ना करें, इसलिए आपने उसे मॉडल स्टेट बना दिया है। कितना जुल्म करोगे हमारे साथ? पूछा जा रहा है हमसे जा जाके, क्या नाम है तुम्हारा? तुमने नाम ये कैसे रख दिया? ये नाम लक्की नाम है, ये गैर मुस्लिम का नाम है, तूने कैसे ये नाम रख दिया? अरे ये अधिकार किसने दिया तुमको भाई? हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के कुछ सरफिरे हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क की तहजीब खराब हो जाए। वो लोग हैं हमारे खिलाफ। सारा हिंदू भाई हमारे खिलाफ नहीं है। हम लोग जब 62 का गदर हुआ, मेरी दादी बताती है, मेरा जन्म नहीं हुआ था उस वक्त, शायद मैं पता नहीं क्या किस पोजीशन में कहाँ रहा। मेरी दादी बताती है कि वहां के ब्राह्मण लोगों ने हमको प्रोटेक्ट किया। जब 4 सरफिरे लोग आ गए, उन्होंने कहा भाई ये मुसलमान है, इनको भगाओ यहां से। सारे ब्राह्मणों ने हकबंदी कर ली। सत्तेश्वर मोला हुआ करता था, सारे के सारे नोटियाल और थपलियाल और ये सब लोग थे। उन्होंने कहा खबरदार, ये लोग हमारे भाई हैं। वो चीज पैदा करनी पड़ेगी। साहब ने कहा अभी एक जंग और लड़नी पड़ेगी। मैंने भी कहा तो मीडिया के साथियों ने कहा भाई याकूब सिद्दीकी ऐसा क्यों कह दिया, एक जंग और लड़नी पड़ेगी? यकीनन लड़नी पड़ेगी हिंदुस्तान में एक जंग और वो जंग लड़नी पड़ेगी इंसानियत को जिंदा रखने की। वो जंग लड़नी पड़ेगी इंसानियत को जिंदा रखने की। अरे आप हमारे अंदर कहां से फर्क निकालते हो? कैसे फर्क पैदा कर दोगे आप? जब तक जालिम को आप उसके घर तक नहीं पहुंचाओगे, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस मुल्क की गंगी जमनी तहजीब बरकरार रहे, उसके लिए मैं तमाम साथियों से एक विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप तमाम लोगों से। आप बहुत ही कोमल हृदय के लोग हैं, और तमाम हिंदुस्तान के पत्रकारों से मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, और तमाम पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करता हूं, इस मुल्क को बचा लीजिए। ये जिम्मेदारी है आपकी। ये मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है, और ये पूरी दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। मैं जब बाहर के मुल्कों में सफर करता हूं तो मुझे हिंदुस्तान से बढ़िया मुल्क कहीं नजर नहीं आता। इसलिए मेरे मुल्क को बचा लीजिए आप तमाम लोग। तमाम मुसलमानों के बारे में तो आपने कहा ये जग बीती है, मैं आपको आप बीती सुनाना चाहता हूं। वैसे मैं पहाड़ी आदमी हूं और पर्वत में रहा हूं, तो मेरा लहजा भी इस तरीके का है। मैं आपको आप बीती सुना रहा हूं। मैं वहाँ फॉर्मर मिनिस्टर रहा। आप अभी अगर गूगल में सर्च करेंगे तो एक इंसिडेंट आएगा आपके आगे 2019 का। उसमें मुझे बहुत बड़ा विलन पेश किया गया उत्तराखंड के अंदर, और ये कहा गया कि याकूब सिद्दीकी ने ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर को मारा है। 11 दिन मुझे जेल में रखा गया, और बिना सर्च वारंट के मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया। हिंदुस्तान के जितने भी कमीशन हैं मैंने तमाम पर रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने के बाद जब ये हुआ कि याकूब सिद्दीकी का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ड्यूरिंग द ट्रायल मुझे मजिस्ट्रेट ने कॉन्ग्रिजेंस लेके ये कहा, आईओ ने रिपोर्ट पेश की कि साहब याकूब सिद्दीकी इस इंसिडेंट में कहीं थे ही नहीं, और मुझे बाहर कर दिया गया। और अभी पिछले दिनों वो जो जब पूरा केस ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद हमको उसमें मेरे छोटे ब्रदर को एक को मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि सिद्दीकी सर हमें पुलिस की भी लाज बचानी है। देखिए क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। पुलिस की लाज बचानी है, इसलिए एक आदमी को एक्यूज करना पड़ेगा, 3 को हम बाहर कर देते हैं। अब जब पूरा ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद मैं आप बीती बता रहा हूं आपको, जब ट्रायल चला और चलने के बाद जब सुना गया तो सारे के सारे कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, सिर्फ बीइंग ए मुस्लिम्स टारगेट किया गया। और करने के बाद ह्यूमन राइट कमीशन से मैंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच हो इसकी।
उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद आज भी उत्तराखंड शासन सचिवालय में वो धूल छाप भाग रहा है, वो ऑर्डर नहीं हो रहा है। मैं आप तमाम पत्रकार साथियों से और जो आप तमाम दिलों के दर्द को समझते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक लेके आया हूँ। मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन कराया है और ये कहा है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराइए इसमें सीबीआई। अरे उन लोगों को, याकूब सिद्दीकी का वो एक सामाजिक जीवन है। अभी आप गूगल में देखेंगे तो ऐसा पेश किया गया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट मैं हूं। सर ये पेश किया गया मुझे। वो कल्चर है हमारा उत्तराखंड का, जब हम ठाकुर ब्राह्मण बैठ के एक टेबल पे खाना खाते थे, कहीं ये महसूस नहीं करते थे कि ये ठाकुर है और ये ब्राह्मण है। मेरे पिछले चार पीढ़ी का रिकॉर्ड देखेंगे साहब, मेरा नाना चंद्रू मियां जोशी है। चंद्रू मियां जोशी, किससे लड़ाई लड़ोगे आप? किसके ऊपर बुलेट चलाओगे आप? क्या चाहते हो आप हिंदुस्तान के अंदर? किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर? अरे हमारी इंसानियत को दफन करना चाहते हो? आज मॉडल स्टेट बना दिया उत्तराखंड को। धामी ये चाहता है और योगी ये चाहता है कि हम दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया को ऐसा बना दें कि मॉडल स्टेट बने ये पूरे भारत के अंदर, और तब हम चुनाव जीते। आपको विकास तो करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपसे कल बेरोजगार लोग सवाल ना करें, इसलिए आपने उसे मॉडल स्टेट बना दिया है। यूसीसी लागू कर दिया, आपका राइट ही नहीं है, स्टेट का राइट ही नहीं है, और आपने स्टेट के अंदर यूसीसी लागू कर दिया। बेफजूल की बातें हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, बेफजूल की बातें हो रही है। माफ कीजिएगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं इंसान है, इंसानियत का पैगाम दो भाई। मैंने बताया नहीं चंद्रू मियां जोशी है, मारोगे बुलेट, मारो। कितना जुल्म करोगे हमारे साथ? पूछा जा रहा है हमसे जा जाके, क्या नाम है तुम्हारा? तुमने नाम ये कैसे रख दिया? ये नाम लक्की नाम है, ये गैर मुस्लिम का नाम है, तूने कैसे ये नाम रख दिया? अरे ये अधिकार किसने दिया तुमको भाई? किसने दिया ये अधिकार? माफ करना, मैं उत्तराखंड का पांव से हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, मेरा एक पांव खराब है। और जैसे ही मैंने ये बयान मुख्यमंत्री के लिए कहा और मुख्यमंत्री से सवाल किया, जैसे हमारी बड़ी बहन ने कहा कि आप बताओ तो सही, क्या सारे हिंदू तुम्हारे खिलाफ हैं? क्या नहीं है बहन, हमारे खिलाफ सारे हिंदू। और तुम जैसे, आप जैसे लोग, बहन जैसी लोग, मैं आप सबसे विनती करता हूँ। और मैं प्रशांत भूषण जी आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, मेरा जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है क्योंकि मैंने लड़ा है। 53 लाख रुपए खर्च हुए हैं उसमें। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मुझे ईश्वर ने दिया था, काबिल बनाया था, मैं काबिल था तो मैंने उसको लड़ा केस को। मैं आपसे भी विनती चाहूंगा और इस मंच के साथ जुड़ जाऊंगा कि एक डायरेक्शन आप मेरी करवाइएगा, और जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया है, जुल्म किया है, जब तक जालिम को आप उसके घर तक नहीं पहुंचाओगे, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म बढ़ता चला जाएगा। मैं माफी चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। मैं चूंकि जज्बाती आदमी हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ अपने अल्फाज को वो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।